नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अच्छा बताइए, टीवी वाले आजकल पाकिस्तान को हरा रहे हैं कि चीन को, कि नेपाल बांग्लादेश को? बताइए रामराज कहां तक पहुंचा? बताइए भारत का पासपोर्ट कितना और बेहतर हुआ? आपकी नौकरी चाकरी बचत में कितना इजाफा हुआ? नहीं बता रहे टीवी वाले। कहां से बताएंगे? योगी आदित्यनाथ के आगे हकलाते हुए चारण भाटो अप्सराओं को सुदीक्षा भाटी नजर आती है क्या? दुम दबाकर बैठे संपादकों के लिए सुदीक्षा भाटी की लाश में कोई खबर नजर नहीं आएगी। आप पूछेंगे सुदीक्षा भाटी कौन? तो सुनिए, सुदीक्षा भाटी 19 साल की वो लड़की थी जिसने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को उधेड़ कर रख दिया है। सुनिए योगी जी, सुनिए, सुदीक्षा भाटी असली चाय वाले की बेटी थी। सुनिए योगी जी, सुनिए, सुदीक्षा भाटी बुलंदशहर जिले की सीबीएसई टॉपर थी। सुनिए योगी जी, सुनिए, चाय बेचकर जितेंद्र भाटी ने अपनी बेटी की आंखों में उड़ने के ख्वाब दिखाए थे। सुनिए योगी जी, सुनिए, चाय वाले की बेटी को 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुनिए योगी जी, सुनिए, 2018 में सुदीक्षा भाटी 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पर मैनेजमेंट की पढ़ाई करने अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज गई थी। सुनिए योगी जी, सुनिए, जून के महीने में कोरोना फैलने के बाद सुदीक्षा अपने घर वालों से मिलने भारत आई थी। और यह भी सुनिए कि परिवार कहता है आपके सूबे के मनचले सुदीक्षा भाटी को छेड़ रहे थे, उस पर फप्तियां कस रहे थे। परिवार यह भी बताता है कि सुदीक्षा अपने चाचा के साथ दोपहिए से मामा के घर माधवगढ़ जा रही थी। बुलंदशहर गढ़ हाईवे पर एक बुलेट सवार बार बार ओवरटेक करके छेड़खानी की कोशिश कर रहा था। चरौरा मुस्तफाबाद गांव के मोड़ के पास बुलेट सवार ने बाइक के सामने आकर अचानक ब्रेक मारी। इससे चाचा ने बाइक पर नियंत्रण खो दिया, ऐसा परिवार का कहना है। दोनों नीचे गिरे और 4 करोड़ का स्कॉलरशिप पाने वाली असली चाय वाले की बेटी बीच सड़क पर मर गई। सुदीक्षा को अगस्त में अमेरिका वापस लौटना था, लेकिन अब इस खिलखिलाती रहने वाली होनहार लड़की की धड़कनें सिर्फ चंद तस्वीरों में सिमट आई। लेकिन क्यों? जो हद है वो ये कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस खबर बाहर आते ही लीपापोती में जुट गई। पहले कहा गया कि छेड़खानी की कोई शिकायत ही नहीं आई। फिर कहा गया कि बाइक चाचा नहीं भाई चला रहा था और भाई नाबालिग था। नाबालिग भाई दोपहिया कैसे चला रहा था? लेकिन निकम्मी पुलिस ये नहीं बताती कि मनचले खुलेआम बुलेट पर लहराते हुए कैसे घूम रहे थे रोमियो स्क्वाड वाले यूपी में। योगी आदित्यनाथ के सामने मिमियाने वाले पत्रकारों की हिम्मत नहीं कि सुदीक्षा भाटी की मौत पर उनसे कुछ पूछ ले कि महंत जी, यही आपका रामराज है? ये कैसा रामराज है जहां थानेदार मनचलों की गोदी में बैठकर डिस्को करता है? ये कैसा रामराज है जहां छेड़खानी का विरोध करने पर विक्रम जोशी को गोली मार दी जाती है? ये कैसा रामराज है जहां कासगंज में मनचले गैंगरेप की पीड़िता और उसकी मां पर ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं? ये कैसा रामराज है जहां विकास दुबे जैसा हत्यारा सरकार की सरपरस्ती में थानेदार से अपनी गुंडागर्दी के जूते पॉलिश करवाता है? वाह योगी जी वाह, महान है आप, और महान है आपका रामराज जहां बेटियां सुरक्षित नहीं, जहां माएं सुरक्षित नहीं, जहां बहनें सुरक्षित नहीं। ऐसे रामराज में आग लगा दीजिए। 2018 में जब 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पर सुदीक्षा अमेरिका गई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि मनचले उसकी जान ले लेंगे एक रोज। गरीबी इतनी थी कि बार बार लगता था पढ़ाई छूट जाएगी, लेकिन पिता की जिद और सुदीक्षा के लगन ने अपने मजबूत इरादे से आसमानी सपने को अपने कदमों में उतार दिया था। लेकिन जब सपने को जीने की बारी आई तो मनचलों ने उसकी सांस ही छीन ली। दादरी में चाय की दुकान चलाने वाले पिता जितेंद्र भाटी सदमे में है। सुदीक्षा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता जितेंद्र भाटी का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के बाद परिवार की ओर से छेड़छाड़ के संबंध में कोई शिकायत नहीं दी गई। ऐसी निकम्मी पुलिस को क्या कहेंगे जो बेटी की मौत के बाद परिवार से लिखित शिकायत का इंतजार करती है? निमंत्रण पत्र चाहिए उसे मनचलों को पकड़ने के लिए, जांच शुरू करने के लिए। आम चूसने और टॉनिक में दिलचस्पी रखने वाले पत्रकारों की घिघी बंद गई है सुदीक्षा भाटी की मौत पर सरकार से सवाल पूछने में। अयोध्या में सत्ता की रामनामी ओढ़कर नाचने वाले एक बार सुदीक्षा भाटी की तस्वीर से नजरें मिलाएं।
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर बुक्का फाड़कर रोने वाले सुशासनवादियों, एक बड़ी बहस, छोटी बहस, सड़ी बहस, कड़ी बहस सुदीक्षा भाटी पर भी कर लो, लेकिन हमें मालूम है टीवी वाले नहीं करेंगे, क्योंकि सुदीक्षा भाटी टीवी की अप्सराओं और दूतों के लिए मसाला नहीं हो सकती, और मसाले से ज्यादा इससे उनके आका नाराज हो जाएंगे। कभी तो इंसान हो जाया करिए देवियों और सज्जनों। सुदीक्षा भाटी तो मर गई, अब जिंदा नहीं हो सकती। मर तो आपका जमीर भी गया है और पत्रकारिता की आत्मा भी, लेकिन ये दोनों ही जिंदा हो सकते हैं। एक बार अपने आप को मौका देकर देखिए, एक बार अपने दिल से डर निकाल कर देखिए, एक बार अपने बच्चों की सूरतें देखिए और फिर सुदीक्षा भाटी की तस्वीर। आप समझ जाएंगे कि सुदीक्षा भाटी को खोकर उसके पिता ने क्या खो दिया है। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे कि आपको पता है असली चाय बेचने वालों के सम्राट में बदलने की गुंजाइश बहुत कम होती है। योगी जी, आप खुशकिस्मत हैं कि बेटियों की धड़कनें मंचलों और छिछोरों की दहशत के आगे थमती रहती हैं और आपका रामराज धड़कता रहता है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उत्तर प्रदेश की बेटियों, तुम्हारे हिस्से में आई हुई इस दहशत के लिए हम एक नागरिक के तौर पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। गुनहगार हैं हम तुम्हारे पिताओं और माताओं के, और अफसोस है इस बात का कि हमारी संवेद शर्मिंदगियां भी इस हुकूमत को, हाकिमों को, टीवी चैनलों में बैठे उनके खिदमतगारों को शर्मिंदा नहीं करती। फिर भी हम उम्मीद करें कि हम मिलजुल कर इस सूरत को एक रोज बदल डालेंगे। ये हक है हमारी बेटियों का, यह तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।